क्योंकि एक ऐसा स्टॉक जिस पर आपने एक उस समय एंटी कंसेंसस बाय किया था जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, पेटीएम, उस आरबीआई के एक्शन के बाद 2 बैक टू बैक डाउन सर्किट में, तब मुझे याद है जब बात हुई थी तब आपसे और समीर जी दोनों से आप हैरान थे कि इतना नेगेटिव मूव क्यों आया मार्केट में। वहाँ से स्टॉक करीब करीब 3-4 गुना हुआ है। लेकिन अब क्या आपको लग रहा है आज जो प्रमोटर एंटिटी की सेलिंग हुई है, हालांकि उसको लेकर थोड़ा सा ऑब्वियसली एक क्लैरिफिकेशन है, उसको देखकर लग रहा है कि क्या एक नियर टर्म टॉप बना है इस इन्वेस्टमेंट में? आप प्रॉफिट बुक करेंगे या बने रहेंगे यहाँ पर? जी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रॉफिट बुक करूंगा, बने रहूंगा, बट हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है। न्यू एज कंपनीज में बहुत ही हाई रहता है हमारा कन्विक्शन। सो मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब इतनी जल्दी हम एक कॉल लेंगे यहाँ पे, बट वी आर वेरी कंफर्टेबल। आई मीन, आई डोंट थिंक दिस अ प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला, क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है ऑन दिस, बट फ्रेंकली हमें कोई चिंता नहीं है यहाँ पे, और हम डटे रहेंगे इस स्टॉक में। बहरहाल मैनेजर का कॉल तो रहता ही है फॉर ट्रिमिंग टू रेज एक्स्ट्रा मनी और वट एवर, बट हमें कोई वो नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, बने रहेंगे यहाँ पर। पूरे पूरे न्यू एज में आप पॉजिटिव हैं? और भी न्यू एज स्टॉक्स ऐड करें क्या आपने इन लास्ट फ्यू मंथ्स? जी, एक्चुअली हम हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा कन्विक्शन काफी क्लियर है यहाँ पे कि यही है आपके पास, हमारे पास, जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकता है यहाँ से। हमने आज ही एक एक्चुअली न्यू एज कंपनियां तो वैसे ही अगर जो देखें आप, डायरेक्ट प्लेस काफी कम है, देयर ओनली हैंडफुल ऑफ देम, और शायद हमारे पोर्टफोलियो में आपको सारे ही दिखेंगे, एक हाथ को छोड़ के। लेकिन जो एंसिलरीज है टू दिस न्यू एज, आई थिंक वहां पे भी ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है। तो इसलिए हम तो रेगुलरली वो भी आइडेंटिफाई करके वी कीप पिकिंग अप जहां जहां हमें दिखता है। और जैसे ही कहीं करेक्शन दिखता है, हम तो नॉर्मली, हमारे पास कैश रखते ही नहीं है, तो वो कैश इसी सब में चला जाता है टू जहां पे थोड़ा प्राइस करेक्शन दिखा, वहां पे आपने ऐड कर लिया। तो वो सब करते ही रहते हैं अरुण जी। ओके, इंशो जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये डिफेंस स्टॉक्स ज़्यादातर अब ऑल टाइम हाई पर आ रहे हैं। मैं इनफैक्ट यही इसी साल के, अगर आप देखें, एक्सपोर्ट्स के स्टैट्स दिख रहा था, लगभग ऑलमोस्ट हम 0.5 ट्रिलियन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। लगभग 48 से करीब, मेरे ख्याल से 40,000 करोड़, माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूँगा। बट उसमें ब्लेंड देखिए, प्राइवेट और पीएसयूज दोनों का बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से पीएसयूज 55%, 45% प्राइवेट स्पेस, मतलब सबने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है इस एक्सपोर्ट में। और बाकी घरेलू तो अगर आप डिमांड को जानते ही हैं। आपका इस वक्त डिफेंस पे व्यू क्या है? जी, एक्चुअली वीरू जी, हमारा डिफेंस पे ऐसा है कि हम काफी कॉशियस हैं, क्योंकि हम वी नॉट गेटिंग कैरिड अवे। जो ऑर्डर बुक्स वगैरह दिखती हैं, और जैसे हमने पहले भी आपको बोला हुआ है कि हमें वही प्ले पसंद है जो केपेक्स हैवी ना हो और सर्विस एग्नोस्टिक हो। तो इसलिए काफी लिमिटेड प्लेस है इस मार्केट में जो ये दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं। और ये क्राइटेरिया इसलिए है क्योंककि एक तो कैपिटल इंटेंसिटी की प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ऑर्डर तो आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको इतना केपेक्स इन्वेस्ट करना पड़ता है टू एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, इसलिए आपकी ग्रोथ रेट्स एक स्टेगनेट सी हो जाती है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, सर्विस एग्नोस्टिक, तो हर एक सर्विस को आप सप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यू नॉट डिपेंडेंट कि एक का ऑर्डर आया दूसरे का नहीं आया। तो यहाँ पे इसलिए हमें दो ही स्टॉक पसंद है इस स्पेस में जो हमारे पोर्टफोलियो में, जो है बेल और सोलर एक्सप्लोसिव्स, अगेन सोलर सॉरी इंडस्ट्रीज। वो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला एग्नोस्टिक है, तीनों सर्विसेज भी अप्लाई करते हैं, एंड केपेक्स हेवी नहीं है। इट्स नॉट दैट इंटेंसिव, केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है साथ। सो अच्छा, होटल्स में आपकी प्लेसमेंट, इनफैक्ट समीर जी से जब बात होती है वहाँ भी अगर आप देखें, वो काफ़ी कन्विक्शन था उनका। पिछले 2 क्वार्टर्स काफ़ी शांत रहे प्राइस टच के मुकाबले। हालांकि अर्निंग्स अभी भी अच्छी हैं। डिमांड एनवायरनमेंट देखिए आप, स्पेशली जितने घरेलू अगर आप देखें होटल्स हैं वहाँ पे, चाहे वो बुकिंग्स हों, चाहे वो फुटफॉल हों, चाहे वो टैरिफ्स हों, सब चरम पे हैं। होटल्स पे भी आपका व्यू क्या कह रहा है? कुछ एक्सपोजर बढ़ाया क्या आपने इस बार? नहीं, एक्चुअली वीरू जी, हमने अपना स्टेगनेंट रखा है एक्सपोजर। तो हमने आप लेटेस्ट हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे जो आएगा, उसमें देखेंगे एक नाम कम किया और एक और ऐड किया हमने। तो हमें यहाँ पे भी कंफर्ट है, लेकिन सिलेक्टिवली अभी होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली जो विनर्स हैं वो काफी सिलेक्टिव रहेंगे यहाँ पे।
केपेक्स अगेन जो साइकिल प्ले आउट हो रहा है वो हमें इतना पसंद नहीं है, इसलिए हम थोड़े फूक फूक के कदम रख रहे हैं यहाँ पे। जो लॉन्गर टर्म हमारा व्यू इज वेरी क्लियर कि ये सेक्टर अच्छा करेगा गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ रूम्स, लेकिन ऑब्वियसली सर्टन प्लेयर्स जो है वो काफी बेहतरीन करेंगे देन अदर्स। एंड फ्रैंकली वीरू जी, आज की तारीख में मार्केट में इतने ऑप्शंस अभी मिल रहे हैं दैट यू नॉट टू स्टिक टू वन सिंगल स्टोरी। आपको जो आपने ये क्वार्टर देखा, इसमें काफी नए नए ग्रोथ ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, तो इसलिए हमें वहां पे कंफर्ट ज्यादा आ रहा है। सो तक फूक फूक के कदम रखा है आपने। अभी आपने ये भी कहा कि फूक फूक पे एक ऐड किया, क्या किया है ऐड फूक फूक के होटल्स में? जी, वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन आपको दिख जाएगा हमारे पोर्टफोलियो में क्योंकि अभी डिस्क्लोज फैक्ट शीट में दिखाई दे जाएगा, फैक्ट शीट में दिखाई देगा। चलिए ठीक है, तो फैक्ट शीट का वेट करेंगे। ऑटोज में क्या व्यू बन रहा है आपका रिंशो जी? अब ऑटोज में शानदार रैली हुई, ऑटो एंसिलरी पैक पूरा का पूरा अच्छा कर रहा है इस समय, यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? जो अनुज जी, एक्चुअली जो मैं बोल रहा था नए ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं, आई थिंक एंसिलरीज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड दिखाया है पिछले 2 क्वार्टर्स में। और हमने तो काफी हमारे पहले ही जो स्मॉल कैप हमारा पोर्टफोलियो है वहां पे हमने यही देखा कि जो आपके बियॉन्ड 250 स्टॉक्स हैं, काफी एंसिलरीज हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं, इसलिए हमने वहां पे टॉप अप किया। और बाय द वे, एंसिलरीज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमें ऑटो एंसिलरीज बनाते हैं, लेकिन प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज हैं ये सारी, एंड उनका जो 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 प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऑटोज के लिए, इंडिया में तो ऑटोज में ही यूज होता है, इसलिए ऑटो एंसिलरी बुलाते हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। एविएशन एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो अपील कर रहा है इनको आज की तारीख में। और हम तो यही हाईलाइट करते रहते हैं कि जैसे अपना चाइनीज युआन इतना गिरा, सॉरी इतना बढ़ गया इंडिया के आईएनआर के सामने इस साल, तो हम काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं इस एरिया में इन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, इसलिए काफी हद तक इंक्वायरियां जो आ रही हैं वो इसी के चलते आ रही हैं। एंड आई थिंक चाइना प्लस वन जो प्ले आउट शायद हो सकता है वो इधर काफी हद तक हो सकता है, इसलिए आप हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफी आपको ऑटो एंसिलरीज दिखेंगी उसमें। अच्छा, एक और चीज़, ये पूरे इस क्वार्टर को अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें ना दिन शॉ जी, तो एनबीएफसीज ने बहुत ही, अगर आप देखें, एक बेहतरीन शो किया। और इस बार साइडवेज रहे बैंक्स, आई मीन कुछ बैंक्स ने अच्छा किया, आई मीन लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, नंबर्स का रिएक्शन था, लेकिन वो भी अगर आप देखें बाकी सब के साथ एक अंडर परफॉर्मेंस के दौर में चला गया। एनबीएफसीज ने बहुत अच्छा किया इस बार। आपका सेंस क्या कहता है कि यहाँ से आने वाले 2 क्वार्टर्स में कौन डोमिनेट करेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्ट्रेच? और एक और बात, ये गोल्ड में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है अब, उसके अंतर्गत अब आप गोल्ड एनबीएफसीज पर क्या भी रखते हैं, क्या मैंडेट है आपका वहां पर? पहले तो सबसे सिंपल जो सवाल है वो जवाब दे दूं मैं आपको गोल्ड एनबीएफसीज का। आप किसी भी बैंक से बात कीजिए, किसी भी एनबीएफसी से बात कीजिए, सब लोग अभी गोल्ड में घुसना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो गोल्ड फोकस्ड एनबीएफसी है वो तो उनको तो मार्केट शेयर का उनका प्रॉब्लम होगा ही होगा। देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव रेट्स भी दिखने को ना आएंगे, तो इसलिए हमें वहां इतना कंफर्ट नहीं है। बहरहाल जो एनबीएफसीज है, दूसरी जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज है, उसमें तो हमें काफी कंफर्ट है। आपको याद होगा काफी टाइम पहले से हम लोग ये बोलते आए ना कि दो आपको हमारे पोर्टफोलियो में बीएफएसआई में इतना वेट में, ओवरऑल वेट में इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट विद इन दैट ऑल्सो आप देखोगे कि बैंकिंग में हमारा वेट कम हुए जा रहा है और एनबीएफसीज में हमारा बढ़े जा रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से जो पहले जो इनको प्रॉब्लम होता था एनबीएफसीज को, वो कंपटीशन का होता था, रेजिंग मनी का होता था, वो आज की तारीख में है नहीं। एंड दे आर वेरी एफिशिएंट जब डिसबर्समेंट्स वगैरह होते हैं, तो फार एफिशिएंट देन बैंक्स। और दूसरा, बैंक्स का जो एक्चुअल जो उनको निम्स जहां से वो कमाते थे, कासा, वो आपने देखा कॉन्स्टेंटली वो कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो विच इज लिटरली फ्री मनी उनके लिए, वो काफी जोरों का घिरे जा रहा है एवरी क्वार्टर। और हमें वहां पे कोई शंका नहीं कि वो और भी टाइटन होता रहेगा वहां पे, इसलिए उनको तो निम का प्रॉब्लम रहेगा ही। बहरहाल एनबीएफसीज विल डू फार बेटर। बिल्कुल। अच्छा, एनबीएफसीज विल डू फार बेटर। एनबीएफसीज में भी अलग अलग लेग्स हैं, गोल्ड फाइनेंस, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, और भी काफी लेंडिंग, नॉन लेंडिंग, ज्यादा प्रेफरेंस कहां पर है? जैसे मैंने बोला अनुज जी, गोल्ड लेंडिंग तो हमारा आउट हो गया है, लेकिन जो कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसीज हैं और उसमें ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड भी आ जाते हैं, वो हमें बहुत ही पसंद है। और हमें लग रहा है कि वहां पे
जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिख सकती है वो काफी हद तक वहीं पे दिख सकती है। ओके, एनबीएफसीज में अगर आप देखें, आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अच्छा, एक दिनशा जी खबर आई थी और जिसमें कहा गया था कि हॉस्पिटल के जो टैरिफ्स हैं उनको उसी शहर के 3 स्टार रूम के टैरिफ्स के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया जाए। हालांकि अभी लेट्स सी उसमें आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपका हॉस्पिटल स्टॉक्स पे व्यू क्या है? क्योंकि ये वो थीम रही है जिसने पैसा बना के दिया है एक ऐसे दौर में भी जब फार्मा नहीं चल रहा था, हेल्थ केयर ने अच्छा पैसा बना के दिया। आपका इस पर तर्क क्या कहता है, और अगर आप बीइंग ए फंड मैनेजर आप इस खबर को कैसे डील करेंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ, उन स्टॉक्स के साथ जो कि हेल्थ केयर स्पेस से बिलोंग करते हैं? अच्छा वीरू जी, मैं हेल्थ केयर का बताऊंगा पहले, लेकिन आपको कंफर्म कर दूं कि हमारा कन्विक्शन नहीं है गोल्ड फाइनेंसिंग में। आपने बोला कन्विक्शन है, इसलिए मैं करेक्ट, हाँ जी, कन्विक्शन नहीं है हमारा गोल्ड फाइनेंसिंग में। अच्छा, हेल्थ केयर की अगर जो बात करें तो हेल्थ केयर का जी ऐसा है कि ये पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बारी ट्राई किया गया है, ये पहले भी ट्राई किया गया था। लेकिन आप ये सोचिए, कोई 60-65 हजार रूम है टोटल क्वालिटी रूम्स, सारे हॉस्पिटल जो क्वालिटी हॉस्पिटल है उनको मिला के, ऑब्वियसली ये 60-65 हजार रूम्स इतने कोई मायने नहीं रख, मतलब एज इन बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू द डिमांड। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक हद तक फॉर और ऑलरेडी होता है एक्चुअली 20-20% आप देखें हर एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी गोज टुवर्ड्स नीडी पेशेंट्स वगैरह, उसके लिए उन्होंने अलग के बेड रखे होते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि 60-65 हजार से ज्यादा ही हमारे कंज्यूमर्स होंगे जो रूम्स डिमांड करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई शंका नहीं है कि अगेन ये सेक्टर एक ओवरकम कर जाएगा इस जो ये डिस्कशन पेपर जो अभी चालू किया है उसमें। मुझे लगता है ये होल्ड कर सकता है बिकॉज दिस इज टू मच। तो हमारे हिसाब से तो कंफर्ट अभी भी जरा बना हुआ है, और आपको याद होगा हम तो बहुत पहले से बोले जा रहे हैं कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम जाती है एवरीबॉडी लुक्स फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर। तो आई डोंट थिंक दिस कैन बी कर्ब्ड एज सच। चलिए, अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, मेरे ख्याल से मुझे अनुज ने करेक्ट भी किया कि हाँ मैं उस अंश को नहीं सुन पाया था। गोल्ड फाइनेंस कंपनी पर आप देखें आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, क्षमा चाहूँगा यहाँ पर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर